क्राइम स्टोरी, गायब होते सबूत। शहर की चमक दमक में छिपे अंधेरे राज अक्सर हमें चौंका देते हैं। एक ऐसा ही रहस्य सामने आया जब शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बैंक से 50 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। इस बैंक को हमेशा से सुरक्षा के मामले में मिसाल माना जाता था, परंतु अब उसकी दीवारों में भी एक खौफनाक साया मंडरा रहा था। इस स्टोरी में हम जानेंगे कैसे गायब होते सबूत और अंदरूनी मिलीभगत ने इस बड़े अपराध को अंजाम दिया। रात का अंधेरा था और शहर की चकाचौंध में ये बैंक अपनी चमक बिखेर रहा था। लेकिन उसी रात जब बैंक के कर्मचारियों को सुबह के पहले सूरज की रोशनी दिखी तो एक अनहोनी सामने आ गई। बैंक की सीसीटीवी फुटेज गायब थी। बिना किसी जबरदस्ती के, बिना कोई दरवाजे के तोड़ने का निशान, इतने सारे करोड़ों कैसे गायब हो सकते थे? पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, चोर कौन था और वह किस तरह से इस चोरी को अंजाम दे गया। डीसीपी अनुराग शर्मा, जो शहर के बेहतरीन पुलिस अधिकारियों में से एक थे, ने इस मामले की जांच की कमान संभाली। उनके पास सारी सुराग थे, लेकिन सबूत गायब हो जाने की वजह से उनके पास सिर्फ सवालों की भरमार थी। पहली जांच में यह पाया गया कि बैंक के अंदर कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं था, न तो खिड़कियां तोड़ने के निशान थे और न ही किसी ने दरवाजे के ताले को तोड़ा था। बैंक के अंदरूनी रिकॉर्ड्स की गहराई में उतरते हुए टीम ने पाया कि बैंक का IT हेड राकेश मेहरा 3 दिन से लापता था। उसकी आखिरी गतिविधियों का पता लगाने के लिए डीसीपी अनुराग ने बैंक के सर्वर रूम की जांच शुरू की। वहां से मिले रिकॉर्ड्स में एक रहस्यमयी घटना सामने आई। सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई थी। ऐसा लगता था कि किसी ने जानबूझकर सारा डिजिटल सबूत मिटा दिया था। अनुराग शर्मा की टीम ने बैंक के पिछले 3 महीने के लेन देन पर नजर रखी। जल्द ही उन्होंने एक अजीब पैटर्न देखा। हर महीने एक गुप्त खाते में छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होते आ रहे थे। शुरू में तो इसे नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन जब इन लेन देन की राशि में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई तो टीम ने इस पर गहराई से गौर करने का निर्णय लिया। उन्होंने उस गुप्त खाते को ट्रेस किया जो एक फर्जी नाम से रजिस्टर था। बैंक के अंदर ही पैसे निकालने की गतिविधियां उन खातों से जुड़ी थी। एक जांच में पाया गया कि बैंक मैनेजर संजय गुप्ता के घर के पास के ATM से नियमित रूप से पैसे निकाले जा रहे थे। यह एक बड़ा सुराग था, क्योंकि बैंक मैनेजर के घर के पास के ATM से लेन देन का संबंध बैंक के अंदर की गतिविधियों से जुड़ा था। जब पुलिस ने बैंक मैनेजर संजय गुप्ता से पूछताछ शुरू की तो उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दी। उसकी कॉल डिटेल्स और रिकॉर्ड्स को छानते हुए पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला, एक विशेष फोन नंबर जो बार बार राकेश मेहरा से जुड़ा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राकेश और संजय मिलकर इस बड़े अपराध को अंजाम दे रहे थे। राकेश मेहरा, जो कि बैंक के IT विभाग का प्रमुख था, तकनीकी ज्ञान का पूरा भंडार था। उसे बैंक की सुरक्षा प्रणाली का गहराई से ज्ञान था और उसने बैंक के CCTV सिस्टम को हैक करके सबूतों को मिटा दिया था। बैंक के इंफ्रारेड स्कैनर और बायोमेट्रिक सिस्टम के रिकॉर्ड्स की जांच से पता चला कि चोर ने इन प्रणालियों को भेदने के लिए एक विशेष कोड का उपयोग किया था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि अपराध करने वाला अंदरूनी ही था। टीम ने जल्द ही बैंक के सर्वर रूम में एक और महत्वपूर्ण सबूत ढूंढ निकाला। वहां एक लॉग फाइल मिली जिसमें बताया गया था कि राकेश ने बैंक की सुरक्षा सिस्टम में गड़बड़ी करने के बाद अपने मोबाइल से एक एन्क्रिप्टेड संदेश भेजा था। उस संदेश को डिक्रिप्ट करते ही पता चला कि राकेश ने संजय गुप्ता के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी, पैसे को धीरे धीरे ट्रांसफर करके उन्हें एक गुप्त खाते में जमा करना। इस सबूत के साथ डीसीपी अनुराग शर्मा ने पुलिस की टीम को राकेश की अंतिम लोकेशन ट्रेस करने का निर्देश दिया। तकनीकी सहायता से मोबाइल के GPS सिग्नल को ट्रेस किया गया, जिससे पता चला कि राकेश शहर के बाहर एक सुनसान फार्म हाउस में छिपा हुआ था। रात के अंधेरे में पुलिस ने चुपके से उस फार्म हाउस पर छापा मारा। एक घने जंगल के बीच स्थित यह फार्म हाउस अपनी तानाशाही का राज दर्शा रहा था। पुलिस ने बिना किसी शोर के घर में प्रवेश किया और राकेश को पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो वह पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर अपनी सब कुछ कबूल कर बैठा। उसने बताया कि वह बैंक मैनेजर संजय गुप्ता की हिदायत पर काम कर रहा था। राकेश ने खुलासा किया कि संजय ने उसे धोखा देकर एक जाल बिछाया था। राकेश का मानना था कि अगर वह सभी सबूत साफ सुथरे तरीके से मिटा देता तो उसे कोई शक नहीं होता, लेकिन संजय ने अपनी चाल बदल ली। उसने राकेश को फंसाने की योजना बनाई और खुद गायब हो गया। अब पुलिस के पास 2 संदिग्ध थे, एक तो वो तकनीकी जीनियस राकेश जिसने बैंक के सिस्टम को भेदने का अपराध किया था, और दूसरा संजय गुप्ता जो बैंक मैनेजर के रूप में आंतरिक सहयोगी था। पुलिस ने राकेश से पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद संजय की तलाश शुरू कर दी।
राकेश की जानकारी के अनुसार संजय गुप्ता ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे ताकि वह अपने हिस्से के पैसों को एक अलग खाता में ट्रांसफर कर सके। पुलिस ने बैंक के रिकॉर्ड से उन फर्जी खातों की जांच शुरू की। कुछ दिनों की गहन जांच के बाद पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। संजय गुप्ता के परिवार के एक सदस्य ने अनजाने में कुछ संदिग्ध कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट्स को सुरक्षित कर रखा था। उन दस्तावेजों में संजय के नकली खातों के लेन देन और उसके मोबाइल नंबर की जानकारी थी, जिस पर लगातार कॉल आ रही थी। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को ट्रेस किया और पाया कि वह नेपाल के पास की एक छोटी सी कॉल सेंटर में इस्तेमाल हो रहा था। ये जानकर डीसीपी अनुराग शर्मा के चेहरे पर संताप के साथ साथ एक ठंडक भी आई। अब उन्हें संजय गुप्ता का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता थी। अंततः पुलिस ने नेपाल के साथ मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया। नेपाल के अधिकारियों की मदद से संजय गुप्ता की गतिविधियों को ट्रैक किया गया। एक हफ्ते की मेहनत के बाद पुलिस ने पाया कि संजय नेपाल की बॉर्डर पर एक छोटे से कस्बे में छुपा हुआ था। वहां उसकी पहचान और नकली दस्तावेज पकड़े गए। रात के अंधेरे में पुलिस ने एक ऑपरेशन रैपिड मोशन में संजय को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करते समय संजय की आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे अब अपने सभी गुनों का एहसास हो चुका था। पूरी घटना का पर्दाफाश होते ही बैंक में जमा 50 करोड़ रुपए भी बरामद कर लिए गए। केस की तह में जाने पर यह भी पता चला कि इस बड़ी चोरी में और भी कई लोग शामिल थे, लेकिन मुख्य दोषी संजय गुप्ता ही थे। पुलिस ने बयान देते हुए कहा, हर बड़ा अपराध अंदरूनी मिलीभगत के बिना संभव नहीं होता। आज हमने ये साबित कर दिया कि अगर सुरक्षा प्रणाली में कहीं भी कमी है तो वह अंततः उजागर हो जाती है। डीसीपी अनुराग शर्मा ने अपने कर्मचारियों को संदेश दिया, सुरक्षा के हर पहलू पर निगरानी रखें, चाहे वह डिजिटल हो या फिजिकल, क्योंकि आज के समय में अपराधी कभी भी एक कदम पीछे नहीं रहते। ये केस शहर के लिए एक चेतावनी बन गया कि बड़ी सुरक्षा प्रणालियां भी अंदरूनी धोखाधड़ी से कमजोर हो सकती हैं। लोगों ने अब बैंक के सुरक्षा उपायों पर पुनर्विचार किया और तकनीकी निगरानी प्रणालियों को और मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया। हर बड़ा अपराध अंदरूनी मिलीभगत के बिना संभव नहीं होता, इसलिए अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत रखें और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। गायब होते सबूत की यह स्टोरी हमें सिखाती है कि तकनीकी दुनिया में भी, जहां सब कुछ रिकॉर्ड और ट्रेस किया जा सकता है, अपराधी अपनी चतुराई से कभी कभी सबूत को मिटा भी देते हैं। लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है, चाहे वह कितनी भी धुंधली क्यों न हो। इस घटना ने बैंकिंग सुरक्षा में सुधार के साथ साथ कर्मचारियों के विश्वास को भी चुनौती दी। अंततः इस केस ने न केवल अपराधियों को सजा दिलाई, बल्कि समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी छोड़ दिया। जागरूकता, सतर्कता और लगातार निगरानी ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।